हम शुरू कर रहे हैं पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, जिसमें से इसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुकरात के अनुसार। पहला परिभाषा पढ़ेंगे इसमें हम सुकरात के अनुसार। सुकरात ने शिक्षा का क्या परिभाषा दिया है? सुकरात ने कहा है कि शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। मतलब कि प्रत्येक मनुष्य, जितना भी मनुष्य है, उसके अदृश्य रूप में जो शक्ति मस्तिष्क में मौजूद है उसको बाहर लाना ही शिक्षा है। ये परिभाषा दिए हैं सुकरात। शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में मनुष्य में विद्यमान अदृश्य रूप में मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। क्या कह रहे हैं? अदृश्य रूप में मस्तिष्क में जो मौजूद है मनुष्य के मस्तिष्क में, उसे उस विचारों को, जो मनुष्य के मस्तिष्क में विचार अदृश्य रूप में मौजूद है, उस विचार को बाहर ला देना वही शिक्षा है। ये परिभाषा दिया है सुकरात ने। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं प्लेटो के अनुसार। देखिए, प्लेटो ने शिक्षा का जो परिभाषा दिया है उसमें कहा है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्राप्त करना है जिसके वह योग्य है। शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्राप्त करना है जिसके लिए योग्य। ये दूसरा परिभाषा प्लेटो के अनुसार कि वो कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य का शरीर है और आत्मा है उसको पूर्ण कर देना है, कि जिस योग हुआ है उस योग से पूर्ण कर देना है, ताकि वह अपने सभी लौकिक और पारलौकिक कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सके। अगला परिभाषा पढ़ते हैं। अगला परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। शिक्षा की परिभाषा में अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। बहुत आसान परिभाषा दी है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और उस स्वस्थ मन का जो निर्माण होगा वही शिक्षा है। ये कहना है अरस्तु का।
तो ये था पश्चात अवधारणा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी शिक्षा की अवधारणा में ही कि शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार, देखिए शिक्षा के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ मुख्य 10 प्रकार को पढ़ेंगे। शिक्षा के प्रकार बहुत सारे हैं, तो आइए शुरू करते हैं इसको एक एक करके, जो शिक्षा के मुख्य प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष शिक्षा। देखिए प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों आमने सामने होते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, सीखते हैं। इस शिक्षा को प्रत्यक्ष शिक्षा कहते हैं। मतलब जो शिक्षा हम कक्षा में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वह शिक्षा जो है प्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अब इसमें देखिए ट्यूशन जो लेते हैं वो प्रत्यक्ष शिक्षा में फिर नहीं आएगी, उसमें भी स्टूडेंट टीचर सामने होते हैं, वो प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं आएगी। यहाँ एक सामूहिक रूप से जब छात्र रहेंगे, एक शिक्षक रहेंगे, कक्षा में शिक्षा देंगे, तो वही शिक्षा सिर्फ प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी, जो कक्ष की शिक्षा होगी। तो इस प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों, छात्र और शिक्षक दोनों आमने सामने रहते हैं। जैसे कि कक्ष की शिक्षा, ये हो गया प्रत्यक्ष शिक्षा। दूसरा जो शिक्षा का प्रकार है वह है अप्रत्यक्ष शिक्षा। देखिए ऐसी शिक्षा जिसमें छात्र और शिक्षक आमने सामने नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर बैठे रहते हैं, लेकिन वो शिक्षक शिक्षा देने का कार्य करते हैं और छात्र शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। वह शिक्षा जो होती है वह अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाती है। इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे रेडियो के द्वारा अगर कहीं का शिक्षा दी जा रही है, टीवी के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, या इंटरनेट के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, तो वो शिक्षा जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा कहलाएगी। वर्तमान में अभी जो हम लोगों की शिक्षा प्रक्रिया चल रही है, ये ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया, ये भी अप्रत्यक्ष शिक्षा की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि इसमें भी छात्र और शिक्षक आमने सामने नहीं होते हैं। तो क्या है अप्रत्यक्ष शिक्षा में, छात्र तथा शिक्षक आमने सामने नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर रखकर शिक्षा प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसमें जैसे उदाहरण में आ जाएगा रेडियो, टीवी, इंटरनेट द्वारा शिक्षा, इस प्रकार जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी वह शिक्षा जो है वह प्रत्यक्ष श्रेणी में आएगी। अब अगला शिक्षा के प्रकार को पढ़ते हैं, वह है वैयक्तिक शिक्षा।
देखिए, वैयक्तिक शिक्षा को कहते हैं साधारण भाषा में ट्यूशन, जो सभी छात्र ट्यूशन के बारे में अवश्य जानते होंगे, जिसमें कि शिक्षक जो है छात्र के घर जा कर के या छात्र शिक्षक के घर जा कर के व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वैसी शिक्षा जो है वह वैयक्तिक शिक्षा कहलाती है। वैसी शिक्षा जिसमें शिक्षक छात्र के घर जाकर या छात्र शिक्षक के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करता। जैसे इसमें हम ट्यूशन को ले सकते हैं। ट्यूशन में जो भी शिक्षा प्रक्रिया अपनाई जाती है वो व्यक्तिगत रहती है। ट्यूशन में कहीं छात्र ही शिक्षक के घर चले जाकर जाते हैं, वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, या कहीं शिक्षक ही छात्र के घर आ जाते हैं और वहाँ शिक्षा प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ऐसी शिक्षा प्रक्रिया जो है वह वैयक्तिक शिक्षा कहलाती है। अब अगला आते हैं। देखिए, सामूहिक शिक्षा जो है मुख्य तौर पर धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब कक्षा में जो शिक्षा लेते हैं वहाँ भी छात्र समूह में होता है, लेकिन उसे हम सामूहिक शिक्षा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि कक्षा में जितने नामांकित छात्र हैं वही वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक शिक्षा में क्या होता है, वहाँ नामांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे मन हुआ वहाँ जाकर के जितनी ही समय मन हुआ उतने समय वह शिक्षा ले सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसे शिक्षा जो है मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में दी जाती है। मान लीजिए कहीं प्रवचन चल रहा है, वहाँ आने और जाने का कोई किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई आने जाने का कोई बंधन नहीं रहता है। उसे अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे जाएगा, जितनी देर चाहे वह शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर वहाँ से वह चल देगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन कक्षा की शिक्षा जो है वह सामूहिक शिक्षा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहाँ समय निर्धारित है, वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित है। जितने नामांकित छात्र हैं वही कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता है। वहाँ पर कोई बीच में जा नहीं सकता है, आने जाने का समय निर्धारित होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सामूहिक शिक्षा जो है मुख्य तौर से धार्मिक क्षेत्र में दी जाती है। और ये शिक्षा कैसी शिक्षा है कि वैसी शिक्षा जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे किसी आयु वर्ग की हो, अपने सुविधा अनुसार कितने भी वक्त के लिए जाकर के शिक्षा ग्रहण कर ले, वह शिक्षा जो है सामूहिक शिक्षा कहलाएगी। वैसी शिक्षा जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा ग्रहण करें। जैसे हो जाएगा धार्मिक शिक्षा, प्रवचन, ये सब सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगला जो अब इसका प्रकार है शिक्षा का, वह है सामान्य शिक्षा या उदार शिक्षा।
और देखिए समान शिक्षा या उदार शिक्षा क्या है? यह वैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें छात्र अपनी सुविधा अनुसार विषयों का चयन करें और जाकर के शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षक छात्र की जो विषय चयन किए हैं उसी विषय की उसे शिक्षा दें। वह शिक्षा जो है समान शिक्षा कहलाएगी या उदार शिक्षा कहलाएगी कि उसमें किसी प्रकार का छात्रों पर कोई बंधन नहीं रहेगा। तो ये हो गया समान शिक्षा। अब आते हैं अगला, हम इसमें विशिष्ट शिक्षा। और देखिए विशिष्ट शिक्षा भी जो है दो प्रकार का होता है। एक जो विशेष बालक होते हैं, किसी प्रकार का बाधित हो या दृष्टिबाधित हो, कर्णबाधित हो, मुखबाधित हो या फिर अस्थिबाधित हो, वैसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा होती है। लेकिन यहाँ ये वो विशेष शिक्षा यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो विशेष शिक्षा है किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना, वैसी शिक्षा जिसमें छात्र किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर ले, वो विशेष शिक्षा कहलाती है। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो वह मेडिकल क्षेत्र में जाएगा, बायोलॉजी की पढ़ाई करेगा और उसमें विशेषज्ञता हासिल करेगा, तो वह उसके लिए विशेष शिक्षा हो गया। किसी को इंजीनियरिंग बनना है तो वो मैथ पढ़ेगा, किसी को अगर वकील बनना है तो वह लॉ की पढ़ाई करेगा। तो ये ऐसी पढ़ाई जो करता है वह विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। वैसी शिक्षा जिसमें छात्र किसी विशेष क्षेत्र के लिए विशेषज्ञता हासिल करता है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि। कोई भी क्षेत्र चाहे क्यों नहीं हो कि उस शिक्षा को ग्रहण करने से उस क्षेत्र की वह शिक्षा ग्रहण करेगा, उस विशेषज्ञ बनेगा, तो वह जो है विशिष्ट शिक्षा कहलाएगा। तो ये थे हमारे शिक्षा के मुख्य प्रकार। इसमें और भी शिक्षा के जैसे प्रकार हैं, सकारात्मक शिक्षा है, नकारात्मक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन हमें मुख्य शिक्षा के प्रकार को पढ़ना था तो मुख्य प्रकार पढ़े। इसमें अगर सकारात्मक शिक्षा भी आप लिख सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं, नकारात्मक शिक्षा के बारे में भी लिख सकते हैं, औपचारिक शिक्षा के भी बारे में लिख सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी लिख सकते हैं। ये सारे जो हैं शिक्षा के प्रकार ही हैं। तो अब शिक्षा के प्रकार जो है यह टॉपिक समाप्त हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से एक नोट्स बना करके लिखते जाइएगा, या जो कक्षा में पढ़ चुके होंगे छात्र उसके पास नोट्स अवश्य होगा। अगले क्लास में हम शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को शुरू करेंगे।